मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी दर्ज करेगी बड़ी जीत, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा। कर्नाटक चुनाव में हुई करारी हार के बाद बीजेपी आलाकमान ने चैन की सांस नहीं ली है, बल्कि एक्शन मोड ने और रफ्तार पकड़ ली है। कर्नाटक में प्रचार थमते ही पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान में रुख करना इसी बात का बड़ा संकेत है। अब नजरें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश पर जमी होंगी, बल्कि यूं कहें कि मध्य प्रदेश पर ही ज्यादा होंगी तो भी कुछ गलत नहीं होगा। चुनावी साल से पहले से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई नेता अपने अपने स्तर पर सर्वे कर रहे हैं। कुछ सर्वे नेताओं की इच्छा से हुए तो कुछ को सर्वे करने और नब्ज जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गिले, शिकवे, शिकायतें और कमजोरियां सब सामने आ चुकी हैं, लेकिन उन पर फैसला अब तक बर्खास्त रहा। अब समझ लीजिए कि एमपी में फैसले की घड़ी आ चुकी है। आलाकमान का सारा फोकस अब मध्य प्रदेश पर होगा। सख्त फैसले लिए जाएंगे और ताबड़तोड़ बदलाव भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए बस कि आने वाले चंद दिनों में सारे संशय दूर होंगे और ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी किस ट्रैक पर आगे बढ़ने वाली है। 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी एक्टिव तो पहले हो गई, लेकिन किस राह चलना है ये तय न हो सका। कई दिग्गजों ने प्रदेश की नब्ज जानने की कोशिश की, सर्वे पर सर्वे भी हुए, लेकिन उन सर्वे पर एक्शन क्या लिया गया ये अब तक नजर नहीं आया था। सरकारी और संगठन के स्तर पर भी कई योजनाओं का ऐलान हुए, कई अभियान चलाए गए, लेकिन उनका हासिल कुछ दिखाई नहीं दिया। इधर चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन अब आलाकमान यानी बीजेपी की वो तिकड़ी जिनके ऊपर पूरी पार्टी का दारोमदार है, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक से फ्री हो चुके हैं। अब उनकी नजरें राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर तो होंगी ही, मध्य प्रदेश पर खास फोकस भी होगा। इस प्रदेश को बीजेपी किसी हाल गंवाना नहीं चाहेगी, लेकिन यही वो प्रदेश है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा और सबसे अलग अलग शिकायतें मिल रही हैं, जिन्हें जानने के लिए अब तक बहुत से सर्वे भी हो चुके हैं। खुद जेपी नड्डा और अमित शाह अलग अलग दौरे कर सत्ता और संगठन के लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर गोपनीय सर्वे किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी टिकट के ख्वाहिशमंदों की रिपोर्ट ले चुके हैं। टिकट के दावेदारों के लिए तो 3-3 इंटरनल सर्वे का दावा भी किया जा रहा है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने समर्थक और अपनी स्थिति जानने के लिए सर्वे करवा चुके हैं। हर सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। कर्नाटक चुनाव गुजरते गुजरते एक बार फिर मध्य प्रदेश में बदलाव की अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं। ये तय माना जा रहा है कि कर्नाटक में सख्त फैसलों की कामयाबी के बाद बीजेपी यहां भी सख्ती से ही फैसले लेगी, जिसका शिकार कई बड़े नेता हो सकते हैं, खासतौर से वो नेता जो बेबाकी के साथ अपना असंतोष और बगावत पार्टी के सामने जाहिर कर चुके हैं। उनको लेकर पार्टी का रुख क्या होगा ये बहुत कुछ बस चंद ही घंटों में तय हो जाएगा। बहुत समय से ये अटकलें हैं कि गुजरात और कर्नाटक की तरह शिवराज और वीडी शर्मा पर गाज गिर सकती है और सिंधिया का कद घट सकता है। इन अटकलों पर भी जल्द विराम लग सकता है। पार्टी किसी नए चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी या शिवराज बने रहेंगे या सारे कंट्रोल आलाकमान के हाथ में होंगे। इस सवालों पर जमी धूल साफ होने में अब लंबा वक्त नहीं लगेगा।